तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हो और इस वर्ष 2026 में सरकारी नौकरी लेने का प्लान है तो एक एसएससी सीजीएल में एक स्टैटिक्स चैप्टर ऐड हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको उसको पढ़ना है आज सांख्यिकी, जो कि ये आपको वन शॉट वीडियो का पहला नंबर वीडियो है। तो आइए दोस्तों, बात कम करते हैं, पहले पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं सांख्यिकी किसे कहते हैं। तो सांख्यिकी का इंग्लिश मीनिंग होता है स्टैटिक्स, जो कि सांख्यिकी में पैटर्न दिया रहता है यानी डाटा दिया रहता है, जो कि आंकड़ा, जो कि डाटा क्या, डाटा दो प्रकार का होता है। एक होता है डाटा अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड, और एक होता है डाटा वर्गीकृत यानी क्लासिफाइड। तो अब आइए बात करते हैं, जैसे अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड किसे कहते हैं। जैसे ये वाला आपको जैसे डाटा दिया हुआ है 12, 10, 15, 20, 50, 40, 50, 60, 10, 50, 40, 20, 12, ये आपको अनक्लासिफाइड डाटा है। जबकि ये आपको बात करते हैं वर्गीकृत डाटा में, जैसे 0 से 20 दिए हुए, जिसे हम क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल भी कहते हैं, या 20 से 40 दिए हुए, ये आपको 40 से 60 दिए हुए। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे मानिए जैसे कोई गांव है जिसमें पढ़ा लिखा 12 आदमी है, 10 आदमी है, 15 आदमी है अनपढ़ गंवार, ये सब का अगर ये आपको जैसे दिया हुआ है 40 आदमी अगर इंजीनियर है, 20 आदमी डॉक्टर है, तो उसमें हमको ये आपको अनक्लासिफाइड हो गए, जो कि अवर्गीकृत भागों में बांटा जाता है। जबकि क्लासिफाइड में बोला जाता है जैसे इतना के इतना एज में, जैसे आपको कितना 60 तक है तो 0 से 20 एज के अंदर में इंजीनियर बाबू कौन है, 20 से 40 के एज में ये आपको डॉक्टर बाबू कौन है, ये आपको 40 से 60 में कौन साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक बाबू कौन है, ये आपको आर्मी वाले कौन सा है। तो इसे आपको इस तरह अगर आप दर्शाते हैं तो ये आपको क्लासिफाइड में आता है, यानी जिसे टेबुलेटेड कहते हैं। और अवर्गीकृत को भी टेबुलेटेड फॉर्म में लिखा जाता है, क्लासिफाइड यानी इसको भी अवर्गीकृत यानी टेबुलेटेड फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें अवर्गीकृत में ये वाला हो गया 12, 10, 15, और वर्गीकृत में जिसे सजाकर लिखा जाता है। अब ये बात करते हैं एक स्टैटिक्स में। एक होता है कॉन्सेप्ट एक्स, जो कि आपको संख्या यानी चर होता है। एक होता है फ्रीक्वेंसी यानी ब्रह्मवर्तक कहते हैं जिसे, और एक होता है वर्ग अंतराल यानी CI कहते हैं, जिससे मानिए क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह रहेगा। तो ये आपको जैसे क्वेश्चन है, एक्स आदमी का 10 रहेगा, 12 रहेगा, 15 रहेगा, 40 रहेगा, 50 रहेगा, 60 रहेगा, 20 रहेगा, और फ्रीक्वेंसी यानी एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी 10 का 2 होगा, 12 का 2 होगा, 15 का 1 होगा, 40 का 2 होगा, 50 का 3 होगा, 60 का 1 होगा, और 20 का 2 होगा। जबकि क्लास इंटरवल यानी CI में बात की जाए तो 0 से भी, जो कि आपको क्लास इंटरवल है, और इसे भी आप टेबुलेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं। 20 से 40, जो कि कितना है 20 से 40 में, 20 से 40 के अंदर ये आपको हो गया, 20 से 40 के अंदर ये वाला एक ये हो गया, और एक ये वाला हो गया, 2 आदमी हो गया। जबकि 40 से 60 में कितना आदमी, तो इसी में से गिनकर जो लिखा जाता है उसे टेबुलेटेड यानी क्लास इंटरवल कहते हैं। तो जिसका फ्रीक्वेंसी यानी 40 से 60 में कितने आदमी है, तो 4 आदमी है। आइए जैसे बात करते हैं, एक आदमी ये हो गया, 2 आदमी, 3 आदमी, और एक आदमी, 4 आदमी और एक आदमी, जिसमें 40 नहीं गिना जाता है, 40 से ऊपर गिना जाता है। अब ये बात करते हैं इसमें हमको आखिर क्या पढ़ना क्या है, जिससे हमारा एसएससी सीजीएल पेपर 2026 कंप्लीट हो। तो इसमें पढ़ना रहता है हमको एक माध्य निकालना, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर सिर्फ प्रश्न यहीं पूछ देता है। उसके बाद दूसरा आता है माध्यिका निकालना। जी हाँ दोस्तों, तीसरा आता है बहुलक यानी मोड मीडियन बहुलक निकालना। चौथा आता है मानक विचलन निकालना। पांचवा आता है विचरण निकालना, और छठा आता है विचरण गुणांक निकालना। अब वही पढ़ते हैं माध्य किसे कहते हैं। माध्य को हम समांतर माध्य भी कहते हैं यानी अर्थमेटिक मीन। तो ऐसा संख्या जिसका सारे संख्या का अंतर समान आ जाए, यानी ऐसा संख्या, मानिए अगर कुछ संख्या है 10, 12, 20, 25, जैसे ये संख्या है 50, 60, 40, 30, तो ऐसे संख्या लीजिए जिसका सारे का मान समान, अंतर समान आ जाए, उसे ही हम समांतर माध्य या माध्य कहते हैं। तो जैसे आइए एग्जाम्पल से बात करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है 50, 60, 40, 30 का समांतर माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें आप क्या कीजिए, समांतर माध्य का अंतर, समांतर माध्य से हम औसत पे ही कॉन्सेप्ट करता है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सभी मानों का योग बटे दी गई सभी संख्या। तो ये आपको सभी मानों का योग, तो 50 और 60, 110, 110, 40, 150 और 150, 37, 180, और कितना संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, ये आपको 4 संख्या। तो इस तरह इसका समांतर माध्य 4 आ जाएगा। अब ये बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट से। तो कॉन्सेप्ट है जैसे 50, 60, 40, 30 का अगर आपको समांतर माध्य निकालना है, तो ये आपको 50, 60, 40, 30, तो आप कुछ भी मान लीजिए। मानिए आपको 45 ही आप मान लीजिए, ठीक है। तो आप अगर 45 मान रहे हैं तो 45 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। ये 45 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। और ये 45 से कितना कम है, तो 45 से 40 -5 कम है। और 45 से 30 कितना कम है, तो -15 है। तो लगा ना दोस्तों झटका, ये -5 -5, ठीक है। ये आपको -5 + 5, ये आपको
-15 प्लस 15 ये आपको बराबर में आ गया, यानी समान अंतर, तो इसी का आंसर होता है 45। ठीक है, तो अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब बात करते हैं समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन ज्ञात करने की कितने विधि होती है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधि होती है। एक होती है दीर्घ विधि, जिसे हम विस्तृत विधि कहते हैं। एक होता है लघु विधि या पद विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि, और एक होता है लघुत्तर विधि, जिसे हम तीसरा नंबर विधि कहते हैं, जो कि तीसरा नंबर विधि काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। लेकिन आपको सिर्फ एक ही विधि पढ़ना है, माध्य बराबर क्या होता है, इससे सारा कॉन्सेप्ट आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, जहाँ सिग्मा एफ का मान होता है, सिग्मा मीन्स होता है जोड़, और एफ मीन्स हो गया बराबरता, और एक्स मीन्स हो गया अचर, यानी बराबरता और अचर को जोड़िए, गुना कीजिएगा और बटे बराबरता सभी को जोड़ दीजिएगा, तो आपको माध्य का आंसर निकल जाएगा। अब आइए बात करते हैं दीर्घ विधि या विस्तृत विधि। तो ऐसा नहीं कि आपको सब सारा नहीं पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना ही सीखना है। तो समांतर माध्य अगर इसका निकालना होगा तो समांतर माध्य का जैसे ऐसे सूचित किया जाता है, जैसे ये आपको एक्स में रैकेट लगा दीजिए, इसे समांतर माध्य कहते हैं। तो समांतर माध्य जैसे दीर्घ विधि या विस्तृत विधि में तो सभी पदों के मानों का योग बटे पदों की संख्या को समांतर माध्य कहते हैं। तो जैसे ये आपको ये क्वेश्चन से सोल्व करते हैं, ये आपको पहला विधि है दीर्घ विधि या विस्तृत विधि। तो दीर्घ विधि या विस्तृत विधि में जैसे निम्न संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 22 है, 35 है, 40 है। तो ये आपको समांतर माध्य को इस तरह सूचित किया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा 147, 5, 10, 15, 15, 15, 30, 30, 20, 50, 50, 22, 72, 72, 35, ये आपको हो जाएगा। उसके बाद जुड़िएगा तो 147 कितना संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपको 7 संख्या, तो इस तरह आंसर हो जाएगा 21। अब आइए बात करते हैं 21। अब आइए बात करते हैं लघु विधि या पद विचलन विधि। तो लघु विधि ये किसे कहते हैं, या पद विचलन विधि या कल्पित विधि। तो कल्पित विधि जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि है। तो लघु विधि या कल्पित विधि या पद विचलन विधि ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि है, जो कि इसे हम एज्यूम करके मानते हैं। तो आइए समांतर माध्य का जैसे आपको सूचित करना होगा, तो समांतर इसका फॉर्मूला होता है कल्पित माध्य, जो कि आप एज्यूम किए हैं, प्लस कल्पित माध्य से विचलन का योगफल। जी हाँ दोस्तों, कल्पित माध्य से जो उसका अगर जो डिफरेंस आएगा उसका योगफल बटे पदों की संख्या, यानी कितना संख्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है एज्यूम प्लस सिग्मा डिफरेंस सिग्मा डेविएशन अब बटे एन, एज्यूम प्लस सिग्मा डेविएशन बटे एन। तो अब आइए बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन को हम दोहराते हैं, जो कि ये वाला क्वेश्चन था 5, 10, 15, 20, 22, 35, 40। इसी क्वेश्चन को हम इसमें सोल्व करते हैं एज्यूम मेथड से, यानी कल्पित विधि के द्वारा। तो कल्पित विधि के द्वारा हम कैसे सोल्व करेंगे, तो जैसे इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। तो जैसे आपको 5, 10, 15, 20, 22, 35, 40 है, तो आप कुछ भी मान लीजिए 85, जैसे एज्यूम आपको मानना था, एक कल्पित विधि के द्वारा बनाया जा रहा है। आपको एग्जाम में दोस्तों ऐसे नहीं पूछेगा कल्पित विधि, ये आपको सिर्फ पूछ देगा माध्य, तो आप फार्मूला लगा दीजिएगा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो आइए जैसे ये मान लीजिए आप 50, तो 50 से कितना कम है, तो 45 कम है। ये 50 से कितना कम है, 10, तो -40 कम है। ये 50 से कितना कम है, तो ये 15 कम है, तो -35 हो जाएगा। ये 50 से कितना कम है, तो -30 कम है। ये 50 से कितना कम है 22, तो -28 कम है। और ये 50 से कितना कम है, तो -15 कम है। और ये 50 से कितना कम है, तो -10 कम है। अब आइए बात करते हैं, तो सिग्मा मीन्स होता है क्या, डी। सिग्मा मीन्स होता है जोड़। तो अब इस सबको जोड़ लीजिए, तो जोड़िएगा तो सिग्मा डी, इस सबको जोड़ लीजिए तो 45 -45 -40 माइनस ये आपको हो जाएगा 203 -203 आएगा, जो कि सिग्मा मीन्स होता है जोड़। अब ये तो बोल रहा है संख्या, यानी सारा संख्या को गिन लीजिए कितना संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 संख्या। इस तरह आप 50 आप माने थे, और माइनस सिग्मा डी का -203 तो इस तरह आप जैसे 50 और प्लस में से माइनस घटाइएगा तो प्लस, ये आपको घटा दीजिए तो 203 में से 7 से भाग दीजिएगा तो 7 दूना 14 3 7 9 63 यानी -29 आएगा। तो 50 प्लस माइनस यानी 50 में से 29 घटाइएगा तो 21, जो कि आप ये भी सोल्व कर दिए, 21 आ जाएगा आंसर। एक कल्पित विधि से भी और ये भी सोल्व किए हैं, जैसे दीर्घ विधि से भी कितना आंसर आया है, दीर्घ विधि से भी 21 आया है। अब आइए बात करते हैं तीसरा मेथड है, जो कि लघुत्तर विधि। तो अब आइए इसे लघुत्तर विधि से भी सोल्व करते हैं, जो कि आपको माध्य का पहला नंबर वीडियो है। अब आइए बात करते हैं जैसे लघुत्तर विधि। तो आपको तो पता है दोस्तों, समांतर माध्य को इससे हम सूचित करते हैं। तो लघुत्तर विधि का फॉर्मूला होता है ए प्लस हाइट। जी हाँ दोस्तों, ए प्लस हाइट, जो कि इसे कॉमन
संख्या के चैप्टर में से इस एच को कॉमन से डिनोट करते हैं गुने सिग्मा और डी, यानी सिग्मा डी बटे एन। अब आइए बात करते हैं, ये फार्मूला हो गया ए प्लस एच गुने सिग्मा डी बटे एन। तो अब आइए जैसे यही क्वेश्चन है 5, 10, 15, 20, 22, 35, 40 का लघुत्तर विधि द्वारा समांतर माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले आप जैसे ये हो गया 5 हो गया, 10 हो गया, ये आपको 15 हो गया, ये आपको 20 हो गया, ये आपको 22 हो गया, ये आपको 35 हो गया, ये आपको 40 हो गया। तो पहले हम बात करते हैं इसका संख्या कितना दिया हुआ है। तो लघुत्तर विधि जैसे मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 35, 40 का दिया हुआ है, तो आप पहले मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए। तो ये आपको पहले आप मान लीजिए, क्योंकि ए दिया हुआ है, ए मीन्स होता है एज्यूम, तो पहले आप एज्यूम मान लीजिए। तो एज्यूम हम कितना माने 20 माने, ठीक है। तो ये 20 अगर एज्यूम माने तो 20 से कितना कम है 5, तो -15 कम है। ए 20 से कितना कम है तो -10 कम है। ए 20 से कितना कम है तो -5 कम है। ए 20 से कितना कम है तो 0 कम है। ए 20 से कितना ज़्यादा है 22, तो +2 ज़्यादा है। ए 20 से कितना ज़्यादा है तो +15 ज़्यादा है। ए 20 से कितना ज़्यादा है तो +20 ज़्यादा है। अब आइए बात करते हैं एज। तो एज किसे कहते हैं, तो एज जो कि सारा में कॉमन है। हाँ, तो एच मीन्स हो गया कॉमन जो सभी से भाग लेंगे। तो मान लीजिए आप एच कुछ भी मान लीजिए, तो एच अगर हम मान लेते हैं कॉमन जो कि ये सबसे कट जाएगा, तो ये आपको जैसे 15 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी 5 कट जाएगा, 5 से भी 5 कट जाएगा, 0 से भी ए भी कट जाएगा, 2 से ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा। तो अब यही बात करते हैं जैसे 5, तो 5 में एच मीन्स होता है इन दोनों में भाग। तो 15 में 5 से भाग दीजिए तो कितना आएगा -3। -10 में 5 से भाग दीजिए तो कितना आएगा -2, ठीक है। उसी तरह -5 में 5 से भाग दीजिए तो कितना आएगा -1। उसी तरह 0 में 5 से भाग दीजिए तो क्या 0 आएगा। 0 में आप कुछ भी से भाग दीजिए, 100 से भाग दीजिए, या 5000 से, या 20,000 से, या 30,000 से, कुछ भी से भाग दीजिए आपको 0 आएगा। उसी तरह +2, तो ये आपको जैसे आपको तो पता है दोस्तों डिसिमल में भाग कैसे दिया जाता है। तो 2 में 5 से भाग दीजिए तो ये आपको 0.4 आएगा। ये आपको हो गया +15, तो 3 आएगा, +20 तो ये आपको +4 आएगा। अब ये बात करते हैं, तो आपको हम ए भी निकल गया जो कि फार्मूला में था, ए भी निकल गया, हाइट भी निकल गया, सिग्मा निकालिए। तो अब ये सिग्मा अगर निकालना होगा तो सिग्मा पहले आप जोड़ लीजिए। तो ये आपको जोड़ना होगा, तो क्या हो गया -3, -2, -5, -1 -6 हो गया, -6.4 हो गया, -6.4 9 हो गया, और ये आपको 13.4 हो गया। इस तरह आप पहले फार्मूला रख लीजिएगा। तो ए हो गया, ये आपको एज्यूम कितना किए थे, तो ये आपको हो गया एज्यूम 20 माने थे जो कि फार्मूला में था ए प्लस एच गुने सिग्मा बाई डी। तो ये आपको हो गया ए, एच कितना माने थे तो 20 माने थे गुने, ठीक है, और सिग्मा डी, तो सिग्मा डी का मान कितना है 1.4, और कितना संख्या था, संख्या था 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 संख्या था। इस तरह आप कटेगा तो 7 दूना 14 0.2, 20 + 5 गुने 0.2 यानी 1 आ जाएगा 1.0, तो 20 और 21। तो लगा ना दोस्तों झटका। इस तरह माध्य निकालने का, समांतर माध्य निकालने का 3 फार्मूला होता है। एक होता है लघुत्तर विधि, एक होता है दीर्घ विधि, एक होता है कल्पित विधि, ठीक है। तो आप इस तरह आप इसे सॉल्व करना सीख गए, जो कि ये आपको माध्य निकालने का पहला वीडियो था। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब, और हो सके तो दोस्तों शेयर करना ना भूले। ये आपको माध्य का स्टैटिक्स चैप्टर का जल्द ही सेकेंड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्त, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट अन्य वीडियो में।